आज जिस बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो वाटर की है, जिसको मैं आज बात करूंगा, जिसके बारे में, वो है लोअर डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का एक एनोमोलस मतलब एक अनयूजुअल जो है वो क्या है, बिहेवियर है। एक अनयूजुअल जो है वो बिहेवियर है। अक्सर जो चीजें होती हैं, जब आप उनको जो है वो उनका कूल करते हो या उनके टेम्परेचर जब लो होता है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। उनकी डेंसिटी नॉर्मली क्या हो जाती है, बढ़ती है। लेकिन वाटर का एक अनयूजुअल जो है वो एक बिहेवियर है कि वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से जब हम टेम्परेचर नीचे लेके जाते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर आप नीचे लेके जाओगे, तो वाटर जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरे जो लिक्विड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। लेकिन वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। और साथ में उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, लो होगी। ये एक अनयूजुअल जो है वो बिहेवियर है वाटर का। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा जस्ट ब्रीफली जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें, वाटर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल का मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन लोन पेयर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर, जो कोई जो है वो लोन पेयर भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी किस्म का जो है वो बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता। इस वक्त 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर। लेकिन वाटर जो है वो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4। क्योंकि यहाँ पर इसके ये जो लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के दो, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं वाटर में, 4। और एक बात याद रखिएगा, जब वाटर को आप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर जाते हो, टेम्परेचर जब कम करते हो, तो वाटर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर कितने हाइड्रोजन बना, मैक्सिमम या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अब इसी के साथ में एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर, अगर मैं ड्रा कर दूं यहाँ पर ऐसे, एक बॉन्ड फिर यहाँ बन गया इसके साथ, फिर दूसरा यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, इसका एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, और इसी तरीके से एक बॉन्ड ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ बना लेगा इस जगह पर। और इसी तरीके से कुछ बॉन्ड जो है वो इधर बनेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, तो कुछ स्ट्रक्चर, जब ये चार चार ऐसे बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाती है, जिस तरह आपकी बुक में भी शो की गई है। मैं बना के दिखा देता हूँ, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे। एक खास ज्योमेट्रिकल शेप बन जाती है, इस तरह की एक खास ज्योमेट्रिकल शेप बन जाती है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटस शेप। अब इस शेप की वजह से वाटर एक्सपैंड होता है। वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब जाता है, तो ये एक्सपैंड होता है, ये फैलता है। और जब फैलती है कोई चीज, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी जो है वो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो अब देखें आपकी बुक क्या कह रही है। आपकी बुक में जो है, हम देख लेते हैं कि आपकी बुक इसके बारे में क्या कह रही है। तो कहता है आइस फ्लोट ऑन वाटर। पानी को जब भी आप बर्फ को जो है वो पानी पर डालेंगे, तो बर्फ जो है वो पानी पर क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। अब आपसे पूछा जाए आइस जो है वाटर पे फ्लोट क्यों करता है, तो उसकी रीजन क्या बताओगे, बिकॉज इट इज लेस डेंस देन वाटर। यानी इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है। जाहिर सी बात है, वाटर से डेंसिटी कम है तो नीचे तो नहीं जाएगा, वो कहाँ आएगा, वो ऊपर ही की तरफ आएगा। तो इसकी डेंसिटी वाटर से कम क्यों होती है, तो उसकी रीजन भी है। आइस हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर, यानी आइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, जाइंट स्ट्रक्चर है। और वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, एंड शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब वो आइस, मतलब वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, तो मैक्सिमम नंबर शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। मैंने आपको बताया ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4। और हेंस दे अरेंज लाइक अ लेटस। और वो किस तरीके से अरेंज हो जाता है, एक इस तरीके से लेटस फॉर्म में अरेंज हो जाता है। अब इसका बायोलॉजिकली इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, यानी इसका फायदा क्या होता है। देखो, इसका फायदा ये होता है, ये एक पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड है। जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो क्या होता है, ऊपर वाली जो लेयर है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई आइस में। किस में कन्वर्ट हो गई, ये आइस में, बर्फ में कन्वर्ट हो गई। अगर इस आइस की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती, तो क्या होता, ये आइस जो है वो कहाँ चला जाता, ये आइस फौरन ही जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती,
तो ये चला जाता नीचे जाके जमा हो जाता, ये यहाँ आकर जमा हो जाता। फिर दूसरी लेयर बनती, अब इसकी भी डेंसिटी ज्यादा होती तो ये भी नीचे जाके जमा हो जाती, तीसरी लेयर बनती, ऐसे पूरा जो ये पॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आइस में कन्वर्ट हो जाता, पूरा पॉन्ड आइस में कन्वर्ट हो जाता। अगर ये पूरा पॉन्ड आइस में कन्वर्ट हो जाता तो मुझे बताएं कि इस आइस के अंदर जो फिश थी और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका फिर क्या होता। ऐसा होता नहीं है कभी भी कोई लेक पूरी की पूरी जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाए या कोई पॉन्ड पूरा आइस में कन्वर्ट हो, ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन यही है कि वाटर का जो वाटर जो होता है बेसिकली उसकी डेंसिटी कम होती है। जब उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर की, तो वो नीचे नहीं जाता, वो कहाँ रहता है, वो पॉन्ड्स या लेक की कहाँ पर रहता है, वो सरफेस पे रहता है। और जब वो सरफेस पे रहता है तो वो किसका काम करता है, वो एज अ इंसुलेटर का काम करता है। यानी अब मजीद जो लो टेम्परेचर है उसको अंदर की तरफ इफेक्ट नहीं करने देगा, और अंदर का जो थोड़ा टेम्परेचर हाई है उसको बाहर की तरफ इफेक्ट नहीं करने देगा, यानी अंदर के पानी को आइस में कन्वर्ट होने नहीं देगा। तो ये किसके तौर पे काम कर रहा है, ये इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी के अंदर रह सकते हैं। तो इसका रोल क्या हो गया, इन फ्रीजिंग टेम्परेचर आइस फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड एंड लेक, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आइस बनता है सरफेस ऑफ पॉन्ड और लेक पे, और वो किसका काम करता है, इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है, जिसकी वजह से जो है वो अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो है वो रह सकते हैं। प्लस अभी जो पेपर आया था उसमें भी बात की गई थी, लोअर डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में बात की गई थी। तो ये पूछा गया था वाटर की डेंसिटी लो क्यों होती है, तो उसमें आपने ये पॉइंट्स बताने थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो लेटेस्ट लाइक अरेंजमेंट होती है, और उसका रोल बताया पूछा था, तो रोल में कम से कम एक एज अ इंसुलेटिंग लेयर काम करता है, ये पॉइंट्स आपने उसमें लिखने थे। तो ये हमने तमाम की तमाम जो है आज डिस्कस कर ली, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये टॉपिक जो है वो आज हमने कवर कर लिया।